पंचायती राज के विकास के सिलसिले में आज हम पहुंच चुके हैं पडरौना खुर्द पंचायत में और हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं अभय कुमार जी जो पडरौना खुर्द के वर्तमान मुखिया हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं अब तक के विकास कार्यों के बारे में कि जो इनका अब तक का विकास का सफर रहा पडरौना खुर्द के लिए वो कैसा रहा और इन्होंने अपने नेतृत्व में कौन कौन से विकास कार्यों को पडरौना खुर्द के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। जी आपका भी स्वागत है। मुखिया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका अब तक का नेतृत्व रहा पडरौना खुर्द पंचायत के लिए वो कैसा रहा? हमारे देखने से या पब्लिक को देखने से अच्छा ही चल रहा है, अभी भी आज तक चलिए रहा है। तो इस दौरान आपने कौन कौन से विकास कार्यों को पडरौना खुर्द के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है? देखिए, कोई भी मुखिया प्रतिनिधि हुए या मुखिया हुआ स्पेशल अपना कार्यशैली नहीं होता है। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार ही विकास होती है। गवर्नमेंट हर पैसा का अलग अलग, जैसे देहात में बोलिएगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट उनके अलग अलग गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के अंतर स्वच्छता हुआ, नल जल हुआ, जल संसाधन में छठ घाट हुआ, टाइड अनटाइड का पैसा बटा हुआ रहता है। उसी हिसाब से हर मुखिया लोग काम करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि टाइड अनटाइड के माध्यम से आपने कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया और पडरौना खुर्द के धरातल पर आपने उतारा भी है? हम जब चुनाव लड़े थे तो हमसे यही लोग प्रश्न किए थे, मीडिया वाले लोग, कि आपकी विकास कार्य के लिए हमारा विकास जोताई बुआई दवाई पढ़ाई लिखाई सिंचाई सारा मुद्दा है। हमारी स्कूल चलती है। हम अपने पंचायत में बहुत सारे गरीब परिवार, असहाय परिवार है जो लोग हैं, उनको बोले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रेस, पढ़ाई, स्कूल, वाहन की जो सुविधा सब उपलब्ध किए हुए हैं। लेकिन स्पेशली जाइएगा, अगर पब्लिक की मोटो है, जो उनकी चाहत है कि हमको ओनली फॉर कॉलोनी, बाकी विकास से कोई लेना देना नहीं रहता है पब्लिक को। जहाँ जाइए कॉलोनी की बात होती है। हम सब बोलते हैं हमारा पंचायत नहीं, अदर पंचायत की बात कहिएगा तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार आपको कॉलोनी मिलेगी। तो रोड बनवाइए, नाला बनवाइए, गली बनवाइए, फेवर ब्लॉक लगाइए, जो भी है। हमारे पंचायत में आज तक एक सरकारी भवन नहीं था। ब्लॉक के जितने कर्मचारी लोग आते थे वो कहीं ना कहीं ज़मीन पे बैठने का कार्य करते थे। तो हमने एक समुदायिक भवन सह पंचायत कार्यालय बनवाया है। 15 जनवरी के बाद उसको ओपन हम प्रखंड विकास पदाधिकारी BPRO सर के तहत होगा। वहाँ RTPS चलेगी। हमारे पडरौना पंचायत के जो भी ग्रामीण जानता है उनको ऑनलाइन के माध्यम से जो सुविधा मिलना होगा मिलेगा। इस सराहनीय पहल है कि आप सामुदायिक भवन सह पंचायत भवन का आपने निर्माण करवाया और वहां पर जो है RTPS काउंटर भी ओपन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि आज हम अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात कर रहे हैं विकास के मुद्दे को लेकर, तो सबसे ज्यादा पहल जो है स्वच्छता पर की जा रही है। तो स्वच्छता की क्या स्थिति आपके पंचायत पडरौना खुर्द में? हमारे पंचायत में स्वच्छता की स्थिति है कि हम CO सर के तहत जो NOC मिला था जिस जमीन पे, उसमें कुछ पार्टी एंटी एलिगेशन जो पब्लिक रहती है वो एलिगेशन लगाई कि हम ज़मीन हमारी है। तो हमने वहाँ सारी व्यवस्था जो उद्घाटन के लिए जो व्यवस्था कराया गया था, सारी व्यवस्था हम लोग इसी साल पिछले मैंने दिसंबर में ठंड के मौसम में सारी व्यवस्था कराए थे। वरीय पदाधिकारी नहीं आए। हम लोग वहाँ से अपना जो भी सामान था, टेंट कुर्सी समियाना, उठा के घर लाना पड़ा। वहाँ NOC मुखिया जी नहीं ना देते हैं कि मान लीजिए वो हम और आपस में लड़ाई भी करते हैं तो उसका ज़मीन का जो ऑफिसर होते हैं, हमारे ब्लॉक पदाधिकारी CO सर होते हैं, जिला अधिकारी जो में होते हैं DCLR होते हैं, अभी तक वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सामान की खरीदारी हुई है, लेकिन ब्लॉक से BDO साहब से यही फोर्स है कि आप लोग तुरंत उस योजना को शुरू कीजिए। WPO नहीं बन रहा है, कहीं ऐसे जगह पे उस कचरा को तत्काल में रखवाने का आप लोग इंतजाम कीजिए। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत पडरौना खुर्द की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और विकास कार्यों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से तो कहेंगे कि जनता कह रही है। देखिए, हमारे पंचायत में 2 तरह की मानसिकता वाले लोग हैं। पहले जो वोट दिया है उसको विकास दिखता है, और बाकी कोई भी जीत गया उसे किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं है। जो जिसको जीतना था चुनाव जीता, उस स्थिति में उस व्यक्ति को भी विकास दिख रहा है। जैसे आप पडरौना में जाइएगा, 80 वर्ष के बूढ़े एक व्यक्ति मिले थे। वो बोल रहे थे कि हमारे दादा के समय में भी रास्ता नहीं बना हुआ था, ग्रामीण जनता उसको अवरोध करती थी। हम उस रास्ते को PCC करवा के बहुत संतुष्ट, हम अपने आप में उस रास्ते पे चलते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। तो हम लोग कुछ आधुनिक कार्य के लिए आए हुए थे, लेकिन अभी हम लोग रोड नाला स्वच्छता से लेकर ही अभी हम लोग घूम रहे हैं और उस कार्य को कर रहे हैं। तो जनता से क्या उम्मीदें लगी है आपकी? जनता से हम लोग डेली गाइडलाइन लगते हैं। पंचायत में समझिए आप आए हुए हैं, हम 8 बजे से पडरौना पंचायत गाँव में थे, तो हम लोग अभी भी देखें कि जो जनता हमारे पर्सनल लोग डेली, हम और मेरे भाई दोनों आदमी हम लोग गाइडलाइन लेते हैं
और गाइड के तहत ही पब्लिक की जो मानसिकता होती है, उनकी सोच है, उनकी कार्यशैली पे हम लोग विश्वास करके चलते हैं, वो लोग संतुष्ट हैं। बाकी 15 साल में हमारे पंचायत में, नगर पंचायत में जो गांव काटा हुआ है, उस गांव के मुखिया जी लोग थे जो विकास अभी तक नहीं कर पाए थे। हमने धरातल पे दिखाने का प्रयास किया और किया। 3 छठ घाट बनवाए। हमारे गांव के बगल में छठ घाट था, वहाँ बहुत सारे पिछले मुखिया जी बार बार पानी को निकालते थे जब चुनाव आता था। तो हम पिछले साल ही उस छठ घाट को बनवाया। पडरौना में छठ घाट बनवाया। हम अपने गांव में छठ घाट बनवाए। हमारे गांव में, हमारे पंचायत में बाबा लोग देखिएगा ना, तो बाबा लोग बहुत ज़्यादा है। जोगी बाबा, मस्कर बाबा, मरजैया बाबा, जितने मैंने पीपल का पेड़ का जो बाबा लोग हैं, सब जगह चबूतरा बना दिया गया है। RTPS काउंटर 15 जनवरी के बाद ओपन होगा। मनरेगा के तहत बहुत सारा अमृत सरोवर बना हुआ है, उसमें पेड़ पौधा चल रहा है, पेड़ पौधा लग चुका है, गेभी लगी हुई है। तो हम लोग सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक पंचायत के काज, पंचायत की पब्लिक का सेवा करते हैं। घर पे हम लोग अगर फ़ोन जाता है हम लोग के पास, तो हम लोग मुखिया जी के दरवाजे पे चलना है, हम लोग होम सर्विस भी दे रहे हैं कि आप कॉल कीजिए, आपके दरवाजे पे हम लोग पहुंचेंगे। बिल्कुल, काफी सराहनीय पहल है। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद।